अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। कल से इस मुल्क में एक अजीब सैलाब आया और हर रोज़ मैं देखता हूँ। मैं आज जो मौजू मेरा असल में बड़ा थोड़ा सा हटके है, मौजू ये है कि क्या हमारे जो सियासतदान है, जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, खान साहब तो ख़ास तौर पे बड़ी अजीब एक नई डायमेंशन आई है पाकिस्तानी सियासत में। एट ए सेम टाइम वो हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। तो मैं मतलब मुझे तो यही समझ आई है कि सियासत का जो जमहूरियत की सियासत का सारा महवर आवाम होती है, उसके मसाइल होते हैं। जिस मुल्क में आप कर रहे हैं, ये अजीब हमारा पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन बन गया, अजीब पॉलिटिकल कल्चर है कि जो अपोजिशन हेड है, साबिक वज़ीर आज़म है, वो कहाँ फंसा हुआ है तैनाती पे। अब ये सवाल है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती क्या वाकई इतना बड़ा मसला है कि हम सारे बाकी मसाइल को भूल। दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन जो पाँव से सर तक सोए मिसाल के कुछ नहीं, उसका एक ही मसला रह गया कि जी आओ बातें करें कि आर्मी चीफ को रहना चाहिए, आर्मी चीफ को चले जाना चाहिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी चाहिए, एक्सटेंशन पिद्दी होनी चाहिए, एक्सटेंशन बहुत लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, अपना सैलाब आ गया उसको रोक लो। यार ये क्या है, किस तरह पाकिस्तान के ये क्या माइंड है, ये कौन पाकिस्तान को लीड कर रहा है। और इसके साथ मैं खुद उसी कम्युनिटी से मेरा तल्लुक है, आई एम पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। मुझे हैरत है पाकिस्तानी सहाफ़ियों पे भी, इनको समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं और एक कंट्रोवर्सी बनाते हैं, कंट्रोवर्सी बना के पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लगा देते हैं। जी अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये कि इमरान खान ने अब कह दिया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो सकती है। अब उनसे पूछा गया, एक नया इमरान खान एक चीज़ ईजाद कर दी, कहते नहीं एक्सटेंशन ही होनी चाहिए, नया जो आर्मी चीफ है उसकी जो तकर्री है वो लेट कर दी जाए। भाई थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती है। एक्सटेंशन का मतलब है अगर आपकी जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे आप आधा घंटा भी ज़्यादा लेते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक दिन भी ऊपर रहते हैं आप उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो क्या अल्फाजों से हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान। अगर आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आपको एक्सटेंशन का भी मतलब नहीं आ रहा। एक्सटेंशन का सिंपल मतलब है कि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान की असम्बली ने जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्मी चीफ की तकर्री का एक सिस्टम बनाया हुआ है। फिर आपने एक उसमें आइन में तब्दीली की और आपकी हुकूमत के हाथ से एक पूरा सिस्टम आपने लिख दिया है कि इस तरह तकर्री होगी, वज़ीर आज़म करेगा, उसको वज़ारत जो दिफा है वो एक नंबर ऑफ जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो आपके पास आ जाएंगे, आप उसमें कोई आर्मी चीफ बना देंगे। मगर मेरी समझ से बाहर है कि जो बंदा 22 साल पहले सियासत में एक ही चीज़ उन्होंने कही कि जी मैं इंसाफ लाऊंगा, मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं मेरिट की बात करता हूँ, और इंसाफ और मेरिट का मतलब है कानून और आइन। और इस पर क्या बहस की गुंजाइश कि एक मुल्क का कानून जो आपके हाथ से बना है 2019 में, जिसमें आपने एक एक्सटेंशन का एक टाइम बना दिया कि मैं 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। और भाई अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर ये बहस आप डिबेट कहाँ से ले आए सैलाब की, ये आप कहाँ से पाकिस्तान के नेशनल हाथ ले आए। और आपको ये भी शायद पता नहीं कि ISBR, मैंने अपनी कानों आंखों से सुना है, उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ ने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और जो एक इदारे की एक रवायत है उसके मुताबिक वो चले जाएंगे। आप एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का क्या वाकई इस दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का जो असल इशू है वो जो आइन और कानून में बिल्कुल जो क्लियर है, जो सेटल्ड है, जो फिनिश्ड है, जो एक किस्म का फ्रोजन इशू को हम ऊपर ला रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा देख रहा था कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और हमारी मीडिया, जिसमें मैं भी खुद भी शामिल हूँ, हमारा मीडिया और हमारा जो टॉप पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म रहा है और जो पुराने हुक्मरान है, सबका इशू क्या है? तैनाती। मुझे मैं शुरू करता हूँ वो खुर्रम दस्तगीर से। वो बड़ा एक फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, गुजरांवाले से MNA हैं। वो फरमाया उन्होंने कुछ महीने पहले आगे TV में मेरा हाल है, उन्होंने कहा जी कि अगर हम ये काम ना करते तो इमरान का एक तैनाती का एक बहुत बड़ा एक मनसूबा था ख़तरनाक, कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना था और हम पे बड़ी सख्ती होनी थी, हम पे ये हो जाना था, अब वो होना था। कल परसों एक फेडरल मिनिस्टर ने भी एक नाम ले दिया कि ये जो है ना आर्मी चीफ ये बनेगा। यार इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दो, खुदा के वास्ते। जो एक इदारा है, एक सिस्टम है, वो एक डिफाइन है, उसको अब क्यों बार बार एक तैनाती को अब उसमें ला रहे हैं। और इसमें मैं कतन इमरान पे तनकीद नहीं कर रहा, इसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, 14 जो इत्तेहादी हैं सारे शामिल हैं। वजह क्या है? अब मैं उस पर आने लगा हूँ जो असल आज का मेरा वीलॉग है, क्योंकि ये 14 जमातें जो हुकूमत में इस्लामाबाद बैठी और इमरान खान साहब जो 4 सूबों के हुक्मरान है, इमरान इज़ अपोजिशन एंड इमरान इज़ हुक्मरान, और इनको इशू क्या मिला जी? तैनाती। 2 घंटे बढ़ा दें, 4 घंटे बढ़ा दें, सैलाब आगे कर लें, पीछे कर लें, और सीधी तरह मुल्क को आइन के साथ चलाओ। और जो तुम्हारा काम है वो मैं बताता हूँ क्या काम है। मीडिया का और सियासत का एक ही काम है,
टॉक ऑफ द कॉमन मैन, वीकर जिसके मसाइल हैं। जमहूरियत का सारा जो सजना है महफिल असद तेरे लिए सजाई है। तो जमहूरी हुकूमत का सारा जो मरकज़ है वो तैनाती नहीं होता, वो आम आदमी होता है। और आम आदमी की सुन ले उसके साथ क्या कर रहा है। यही जो हुक्मरान है, यही जो मुस्लिम लीग नून है, यही जो पीपल्स पार्टी है, यही जो तहरीक इंसाफ है, ये सारे इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं। हुक्मरानों को पता नहीं, कल शहबाज शरीफ साहब जो बड़े गरीबों के लिए आए हैं, कल मैं पढ़ के हैरान हो गया, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। 69 अरब रुपए का उन्होंने कह दिया है जनाब वाटा ये बिजली के बिल हैं कि आप इजाफी आपको इजाज़त है। यानी कि कल आपके पाकिस्तानी कौम पे 70 अरब रुपए का एक डाका पड़ा है। वो इशू नहीं है, इशू वही है जो मैंने शुरू में कह दिया। भाई खुदा का खौफ है, लोग आगे मर गए हैं, आधा पाकिस्तान साइकोलॉजिकली पेशेंट बन गया। हर मौजू में जहाँ आप सोशली, मैं एक 10-12 दिन से जिससे मिलता हूँ वो आपका हाल पूछे ना हाल ना पूछे, वो एक बार ज़रूर पूछता है ਤੁਹਾਡਾ बिल कितना है। तो यार खुदा का वास्ता है, 69 अरब का आपने और टीका लगा दिया। आगे चलते हैं, कल की एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के कितने बड़े मसले हल कर दिए हैं। नया रिकॉर्ड बनाने चला है शहबाज शरीफ, 70 की कैबिनेट हो गई है, 70, कल 8 मावनीन और ऐड कर ली है। आपके पास ऑलरेडी अंदाज़ा लगाएं 34 फेडरल मिनिस्टर है और इसके साथ आपके पास 25 मावनीन है, 7 आपके वजीर ममलकत हैं, बाकी आपके मुशीर हैं। 70 के साथ यार और 200-300 जोड़ लो, सारे MNA MP ये सारे 14 को सेट कर लो। ये मसला है, ये सारा इनका मसला है कि हमने किस किस को कंपनसेट करना है। 70 की आपने कैबिनेट बना दी है और हम भी लगे हों उस पर। और अपने ही एहसन इकबाल साहब जो बड़े समझदार हैं, अच्छी उनकी एक रिसर्च होती है, दूरअंदेश आदमी है। कल जनाब उनकी खबर भी सुन ले, वो फरमा रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन पहली आई हैं, जो वर्ल्ड वाइडली भी कई इदारों ने कहा कि 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है सैलाब से। उन्होंने कहा नहीं ये 40 बिलियन डॉलर पे जाएगा। 40 अरब रुपए का मतलब है, मैं 40 अरब डॉलर सॉरी का मतलब है तकरीबन इतना पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए 1 साल के लिए पैसे चाहिए होती है। 40 अरब डॉलर का खर्चा है पाकिस्तान के बजट का, तो उतना समझ लें पूरा 1 साल का हमारा लॉस हो गया। उस पर हम बैठे हैं जनाब कि जी तैनाती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कल की इस हुकूमत की नई एक और वारदात सुन लें, 20 लाख टन अब मजीद हम डॉलर ख़रीद के, जो डॉलर हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास एक डॉलर की लड़ाई हो रही है, 20 लाख टन अब हमने कनक बाहर से खरीदनी है। और पिछले साल जो हमने किया जिसमें इमरान खान का भी आता है, 10 बिलियन US डॉलर की हमने क्या मंगाया, खाने पीने की चीज़ें। हमें तो किताबों में पढ़ाया गया था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर है, हमें तो यही बताया गया ये जो लैंड ऑफ 5 रिवर है पंजाब, इसकी तो कनक पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, इसका एग्रीकल्चर तो बड़ा मशहूर है। ये मशहूर है कि 10 अरब डॉलर की आपने क्या खरीदनी है, चीनी, गंदम, कॉटन, खाने पीने की चीज़ें। और उसके बाद अभी 20 बिलियन पे आप नया खर्चा लगाने लगे। और बाकी तो मतलब एक कॉमेडी तक तो पाकिस्तान हमने बना दी। आज के भी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था कि कराची में एक जहाज़ खड़ा है, उसका जनाब जो जब जहाज़ वाले गए अपना जहाज़ चलाने, पता लगा इंजन भी चोरी हो गया, पुर्जे भी चोरी हो गया। मगर नहीं, मसला तो हमारा यार तैनाती है। आई एम सॉरी मैं गलत जगह पर चला गया। तो थोड़ी और भी करते हैं जो उधार, जिस तरह हम रियासत चला रहे हैं, ये भी सवाल है कि रियासत का मसला क्या है, क्राइसिस क्या है। क्राइसिस ये है कि बिजली के सिर्फ IPPs को इस रियासत ने 2600 अरब रुपए का उधार इनका देना है। आगे चलें, 1500 अरब रुपए का उधार इस हुकूमत ने, रियासत ने गैस वालों को देना है। 1000 रुपए अरब का जो उधार है आपके साथ वो उनका PSO का, तेल का, पेट्रोल का। और ख़ुद वज़ीर ख़जाना सब फरमा रहे हैं कि इस साल 21 अरब डॉलर की हमने सिर्फ किस्तें देनी है, सूद और कर्जा वापस करना है। आगे चलते हैं, 40-45 बिलियन US डॉलर का हमारा जो नुकसान है वो तजारती सारा, यानी कि हम दुनिया से जो चीज़ें खरीदते हैं, दुनिया से जो खरीदते हैं उसमें 40-45 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ जाता है। ये माशरा है, ये पाकिस्तान है। अभी अगर ये मैं कहानी शुरू करूँ तो मेरा हाल मुझे 2 घंटे का वीलॉग करना पड़ेगा। मेरी समझ से बाहर है कि यार इमरान खान, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसमें 1% डोर नहीं, यू आर द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़ी मेजॉरिटी तुम्हारे साथ है, 4-5 करोड़ नौजवान तुम्हारा दीवाना है। तो यार तुम ये एक मेरे जैसे एक मीडियोकर से जर्नलिस्टों के हाथ आ जाते हो, वो तुम्हें तैनाती का सवाल करते हो, तुम वहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा करते हो। उनको सीधा को उनको कोई यार भाई पाकिस्तान का जो आइन है मैंने नहीं छेड़ना, जो आइन कह रहा है तैनाती है नहीं है, आइन जाने कानून जाने, मेरे से पाकिस्तान के लोगों की बात करो जिनका मसला बिजली का बिल है, जिनका मसला सैलाब है, जिनका मसला मौसम है, जिनका मसला बेरोज़गारी है, जिनका मसला महंगाई है। महंगाई की सुन ले लास्ट फिगर, मैं सिर्फ पढ़ रहा था ये साल 2 साल में जो मजबूरी महंगाई है खाने पीने की 350%। इसका मतलब है कि साल 2 साल में जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 450 रुपये की हो गई है। और मुझे आप सब ने, इसमें मीडिया भी शामिल है और इसमें बड़े बड़े वो दानिश्वर बैठे हैं जो बड़े अपना कहते हैं हम पाकिस्तान के टॉप एंकर हैं, हम टॉप प्रोग्रामर हैं। ये पाकिस्तान की टॉप का हाल है।
कि जो इशू ही नहीं है इस 24 करोड़ का, 22 करोड़ का, आप नॉन इशू को इशू बना देते हो। जो इशू अभी मैंने आपको 1% बताया है, अगर मैं थोड़ा सा काम करूं, बैठ जाऊं कि बताऊं पासन की इशू क्या है, तो मुझे मेरे लिए कम से कम 24 घंटे का वीलॉग करना पड़ेगा। तो मेरी एंड यही है कि भाई जमहूरियत का मतलब है सियासतदानों के लिए सोचना चाहिए कि उनको कि अगर तुमने सियासत पाकिस्तानी अवाम की करनी है तो उनके मसाइल की बात करो। ये तैनाती जो है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होती रहेंगी, इसको मत छेड़ो, पाकिस्तान की तरफ वापस आओ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।